Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your assistant teacher. Welcome to revision classes of class 9th. This is first chapter of history, French Revolution. And the question is, draw a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced to the French Revolution. Means question है कि आज जो अधिकार हम enjoy कर रहे हैं, क्या वो उनमें से कौन से ऐसे अधिकार हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं? बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वी आर गेटिंग द राइट्स. तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है. आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली बार जो है फ्रीडम, इक्वलिटी, इक्वल पावर शेयरिंग, ये सारी बातें आई थी. तो उसी से रिलेटेड बातें हैं, आप जान सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये तीन बातें थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस थी. दीज थ्री थिंग्स आर द बेस और द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रांसीसी क्रांति जो इन्हीं बातों पे हुई थी, स्वतंत्रता के ऊपर, बराबरी के ऊपर और भाईचारे के ऊपर. फर्टिनिटी माने इक्वलिटी, भाईचारा, ब्रदरहुड. तो यहाँ पे बातें करें गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. पहली बार कहा गया कि फ्रांस के जो लोग हैं वो सब बराबर हैं, उनको बराबरी मिलनी चाहिए और कॉमन पीपल के पास राइट्स होने चाहिए इक्वलिटी के और फ्रीडम के. तो ये सारी बातें हुई, ये बेस है. उसके बाद हमारे पास उन्हीं चीज़ों से हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं. वी आर गेटिंग द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हम वी कैन से आज हमारे पास जो भी अधिकार हैं वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं या वहीं से हमारे पास मिले हैं, हम कह सकते हैं. तो अब देखिए पहला पॉइंट आता है, वी इन इंडिया एंजॉय द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी कैन से. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. यू नो राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मीन्स सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि अपनी संस्कृति जो अपना हम हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन जो भी हैं अपने कल्चर को कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की. अगर मैं सिख हूँ तो पगड़ी लगाऊंगा, अगर ब्राह्मण हूँ या हिंदू हूँ तो मैं तिलक लगाऊंगा. तो मेरी मर्ज़ी है, मेरी इच्छा है, मेरी चॉइस है, मैं जी सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग. एजुकेशनल राइट्स मतलब अपने राइट्स, अपने एजुकेशन ले सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट. मुझे बीटेक करना है, एमटेक करना है, बीकॉम करना है, एमए करना है, कुछ भी पढ़ सकता हूँ मैं. और इवन इसके अलावा मैं अपने वेदों का अध्ययन कर सकता हूँ. अगर मैं मुस्लिम हूँ तो कुरान का अध्ययन कर सकता हूँ, मैं मदरसों में पढ़ सकता हूँ. तो ये सारी बातें, चीज़ें आई हैं, आज हमारे देश में हैं. राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है. हम किसी भी धर्म को मानते हैं, कोई भी हमारा विश्वास है, मत है, इसके बीच में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट की. मेरी मर्ज़ी, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ तो मैं उसकी पूजा करूँ या ना करूँ. मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मदरसे में जाऊँ या ना जाऊँ या किसी भी तरह से अपनी पूजा पाठ करूँ, उसमें कोई किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाँ, वो देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. ये बात ध्यान रखने वाली है. तो ये राइट्स हमें मिले हुए हैं. देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आप सब जानते हैं, 8th में पढ़ चुके हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण के विरुद्ध अधिकार. अगर हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं. वी कैन फाइल अ केस इन द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट अगर कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन करता है तो. देन लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. सिंपल है, इसमें भी वही बातें हैं. यहाँ पे तो है शोषण करेगा तो हम खड़े हो सकते हैं. यहाँ है अगर कोई सरकार भी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमसे छीनता है तो हम उसके लिए इलेक्शन में, उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं. वी हैव टू गिव अ रिट टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका, यानी कि लेजिस्लेटिव जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो हम वी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट. कोई भी सरकार अगर हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित करती है तो हम जनहित याचिका दे सकते हैं, यानी कि हम केस फाइल कर सकते हैं उस खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ जो सरकारी अधिकारी है. तो कॉमन सी बातें हैं ये, हम कह सकते हैं सिंपली. हम इसमें यहाँ समझे कि दीज आर द राइट्स, दीज ऑल द राइट्स आर गिविंग और वी आर रिसीविंग फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जितने भी अधिकार आज अब ये दिखाई दे रहे हैं आपको मिले हुए हैं, ये सारे हमें फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप मिले हुए हैं. आज ये सब इसलिए हैं क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. तो ये कॉमन सी क्वेश्चन है, आंसर इसका समझे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, व्हाट्सअप मी एनी टाइम. गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.